तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या संविधान इस तरीके से हक देता है कि आप लाठी भांजे और इन सवालों से आप बच नहीं सकते हैं। विपक्ष की आवाज को लाठी के दम पर दबाकर बताइए कौन सी नजीर देश को दे रहे हैं। And that is where an injunction came from the Punjab and Haryana High Court that these protesters be removed because this तेजस्वी यादव, ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए और सोचना चाहिए, बड़े बड़े वादे करने वाले आज कैसे यू टर्न ले रहे हैं। मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूँ। 90,000 करोड़ की ज्यादा करो, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। जिस बिहार को आपने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, उसे आपने क्या दिया? पुलिस के गुस्से में नीतीश और तेजस्वी का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तेजस्वी यादव पर करप्शन के मामले में चार्जशीट हुई तो विपक्ष पर टूट पड़े। इस प्रकार की बचकाना बातें। तेजस्वी का इस्तीफा मांगा तो लाठियों से जवाब दे दिया। तेजस्वी जी, जवाब दीजिए कि विपक्ष पर लाठी बरसाने से क्या सवाल पीछे छूट जाएंगे? टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं क्या? राज क्या है? क्यों ऐसे विधायकों और सांसदों को इस तरीके से कूटा जाएगा? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। जी, क्या वजह क्या है? किस चीज की बौखलाहट? मैं 2-3 बातें आपको बताता हूँ रूबिका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोकतंत्र तो उसी दिन कुचल दिया गया था जिस दिन हमने दिल्ली राजधानी में देश की अभिमान बेटियां बैठी हुई थी और उनके ऊपर पुलिसिया तंत्र प्रहार कर रहा था और नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी सरकार चुप बैठी थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोकतंत्र तो उसी दिन खामोश हो गया था कि 100 से ज्यादा लोग मणिपुर में मरे और लाखों लोगों का पलायन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप और खामोश बैठे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ना, इसीलिए आप उसे फॉलो कर रहे हैं। 2 मिनट मांगा ना। नहीं, 2 मिनट आपके निबंध के लिए नहीं, मैं दे सकती हूँ ना शुभ्रांशु जी आपको। जली ना, तेरी भी जली ना। 1 मिनट ना, 1 मिनट आप मुझे ये बताइए, लोकतंत्र इस दिन मर गया, उस दिन मर गया, इस दिन मर गया, उस दिन मर गया। दोस्तों, टॉनिक वाली आंटी उर्फ रूबिका लियाकत आजकल खिसियानी बिल्ली की तरह सवाल पूछने की कोशिश कर रही हैं, वो भी गैर बीजेपी शासित राज्यों से। लेकिन बीजेपी से सवाल पूछने के टाइम इनके हलक सूख जाते हैं, टॉनिक वगैरह के जिक्र करने लग जाती हैं। आप ये डिबेट ही देख लीजिए जिसमें बिहार में भाजपा के नेताओं पर हुए लाठी चार्ज पर रूबिका कैसे चीख चिल्ला रही हैं। पर ये वही रूबिका है जो दिल्ली में बैठी महिला पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस के बदतमीजी पर, मोदी सरकार पर चीखना चिल्लाना तो दूर, एक सवाल तक नहीं पूछती। यूपी में हुए कई लाठी चार्ज पर एक सवाल भी नहीं पूछती। इसे क्या कहा जाए? आज लोकतंत्र मरा है कि नहीं मरा है, मुझे बताइए शुभ्रांशु जी। नहीं। आज लोकतंत्र मरा है कि नहीं मरा है? तो जिस दिन मणिपुर में लोकतंत्र, अरे आज की बात कीजिए ना। जिस दिन मणिपुर में लोकतंत्र मरा था, मुझे बताइए आज लोकतंत्र मरा है कि नहीं मरा है? कुछ भी लखनऊ में शिक्षकों पे लाठीचार्ज हो रहा था, उस दिन आप मरा है छुट्टी कि पे नहीं मरा थे। है? लखनऊ में हो रहा था, उस दिन आप छुट्टी पे थे। गजब बेइज्जती है। रूबिका सुन लीजिए, पूरा देश देख रहा है कि आपके लोकतंत्र की परिभाषा अलग है। सुनिए, लाखों लोगों का पलायन हो गया, सैकड़ों मारे गए, आपके लोकतंत्र पे आपने मुंह में दही जमा रखा था। देश देख रहा है। आप बताइए आज लोकतंत्र मरा कि नहीं मरा? मैं क्या, अरे मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं वही तो नहीं, पहले बताइए, बोलिए हाँ आज लोकतंत्र मरा। कोई हम लोग लोकतंत्र रूबिका लियाकत उसी दिन मर गया था। अरे उस दिन इस दिन नहीं कीजिए। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? आज लोकतंत्र बिहार में मरा कि नहीं मरा? आप क्यों चुप बैठी आज थी? लोकतंत्र की हत्या हुई कि नहीं हुई शुभ्रांशु जी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मणिपुर में सैकड़ों लोगों की हत्या हो गई। प्रधानमंत्री तुमसे ना हो पाएगा। मोदी खामोश बैठे हैं। लोकतंत्र की हत्या, क्यों लोकतंत्र भारत में, मणिपुर भारत में नहीं है? मणिपुर भारत में नहीं है, या आपको एजेंडा दिया गया? यही नहीं, अभी और सुनिए ना, नहीं बता पा रहे हैं भाजपा के आज लोकतंत्र लोकतंत्र मरा कि नहीं मरा बिहार में? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मणिपुर में खंडित हो रखा है। नहीं, मुझे बताइए गुरु प्रकाश जी आज लोकतंत्र मरा कि नहीं मरा? ऑलरेडी लखनऊ में खंडित हो रखा है। लोकतंत्र तो आप मरा कि नहीं लोकतंत्र की मरा? बात न करें तो बेहतर है। आज मुझे ये बताइए माधवानंद जी, लोकतंत्र मरा कि नहीं मरा? बात नहीं कर रही है। बात तो सही है। बताइए। उपाध्याय मार के एजेंडे की बात कर रही है। आज आप लोग विलन के रूप में हैं, फिर भी विक्टिम कार्ड खेले। कुछ भी फिर भी वहाँ पर आकर विक्टिम कार्ड। गुरु प्रकाश, आप शुभ्रांशु राय जी सुन लीजिए। थोड़ी मर्यादा रखिए,
हाँ जी, और जब कांग्रेस प्रवक्ता ने इस टॉनिक वाली आंटी को आईना दिखाते हुए दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी पर, यूपी में लाठी चार्ज पर और नफरत की आग में झुलसता मणिपुर पर सवाल पूछ देते हैं, तो रूबिका का सारा एजेंडा एक्सपोज हो जाता है और ज्यादा चीखने चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि इन सब मुद्दों पर भाजपा से रूबिका एक भी सवाल नहीं पूछा, या कहिए तो इन्हें सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं है। पर आज इन्हें बिहार को लेकर बड़ी मिर्ची लगी हुई है। खैर, रूबिका का ये है दोगलापना। विलेन के रूप में आप है, क्योंकि जब आपको हीरो बनकर मणिपुर की बात बतानी थी पूरे देश के सामने, मणिपुर की वाह क्या सीन है। चर्चा जब होनी थी हो गई है, लखनऊ पर मैंने कर दी है चर्चा, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। गुरुप्रकाश जी प्लीज स्क्रीन पर उनकी बात कीजिए। एक ही बात सही पकड़े हैं, एक ही बात मत आपके पास मौका था हीरो बनने का, आज मौका है, बनिए ना हीरो, आज मौका है, बनिए ना हीरो, कहिए ना लोकतंत्र की हत्या हो गई। वाह क्या सीन है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आप भी रूबिका लियाकत उतनी ही जिम्मेदार हैं। शुभ्रांशु जी, मजा आया।